हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड हिंदी कहानियों के चैनल पर। इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रेम कथा के बारे में जानेंगे जिसके नायक और नायिका पूरी कहानी में आपस में मिल नहीं पाते हैं और नायिका का विवाह कहीं और हो जाता है, मगर कहानी के अंत में एक बार फिर से दोनों मिलते हैं और इसके आगे क्या होता है ये इस वीडियो में आप जानते हैं। इस कहानी के जो लेखक हैं वो डॉक्टर धर्मवीर भारती है, जिन्होंने ये प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता लिखा है। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। गुनाहों का देवता एक ऐसी प्रेम कथा है जो बाहरी घटनाओं से अधिक मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व, सामाजिक मर्यादाओं और आत्मसंघर्ष की कहानी है। यह उपन्यास प्रेम, त्याग, अपराध बोध और अधूरी चाहतों की त्रासदी को बहुत गहराई से प्रस्तुत करता है। कहानी उत्तर भारत के शहरी और अर्ध शहरी परिवेश में घटित होती है, जहाँ शिक्षा, नौकरी, परिवार और सामाजिक मर्यादाएं व्यक्ति के जीवन को दिशा देती हैं। समाज बाहर से सभ्य और व्यवस्थित दिखता है, लेकिन भीतर भावनाओं को दबाने वाला और रिश्तों को सीमाओं में बांधने वाला है। कहानी का केंद्र चंदर है, एक पढ़ा लिखा, संवेदनशील और अंतर्मुखी युवक, और सुधा एक भोली, संस्कारी, भावनात्मक रूप से गहरी चंदर एक साधारण परिवार से आया हुआ युवक है जो पढ़ाई के लिए शहर में रहता है। वो बुद्धिमान है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी और आर्थिक असुरक्षा उसे भीतर से कमजोर बनाए रखती है। वो भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता और हर फैसले में समाज क्या कहेगा और मैं इसके लायक हूँ या नहीं, ऐसे सवालों से अपने आप को घेरे रहता है। चंदर का सबसे बड़ा गुण जो है उसकी संवेदनशीलता है, और सबसे बड़ी उसकी कमजोरी निर्णयहीनता, यानी कभी भी वो निर्णय ठीक से नहीं ले पाता है। सुधा का यदि परिचय करें तो सुधा चंदर के मित्र के घर में रहती वो परंपरागत भारतीय मूल्यों में पली बड़ी है, संकोची, विनम्र और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने वाली। लेकिन उसकी यह सादगी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। सुधा भावनाओं को पूरी ईमानदारी से जीती है। चंदर और सुधा का रिश्ता धीरे धीरे विकसित होता है, बिना किसी औपचारिक स्वीकारोक्ति के। दोनों एक दूसरे को धीमे धीमे जानते, पहचानते और समझते हैं। शुरुआत में चंदर और सुधा के बीच सामान्य बातचीत होती है, पढ़ाई की, जीवन की छोटी छोटी बातें उनमें चलती रहती हैं। धीरे धीरे चंदर महसूस करता है कि सुधा की उपस्थिति उसके जीवन को स्थिरता देती है। सुधा भी चंदर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। उनका प्रेम शोर नहीं करता, बल्कि चुपचाप गहराता जाता है और शांत होता जाता है। ये प्रेम आंखों, मौन, छोटी चिंताओं और असुरक्षा में पलता है। सामाजिक दीवारें भी उनके बीच में आती हैं। यहीं से कहानी एक संघर्ष के रूप में भी शुरू होती है। चंदर जानता है कि वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। उसका सामाजिक दर्जा सुधा के परिवार से मेल नहीं खाता। समाज प्रेम से अधिक योग्यता और प्रतिष्ठा को देखता है। वह सुधा से प्रेम करता है, लेकिन उससे विवाह करने का साहस उसमें नहीं है, ना ही वो कभी साहस जुटा पाता है। सुधा अपने प्रेम को लेकर स्पष्ट है, लेकिन वह भी समाज और परिवार के खिलाफ जाने का रास्ता नहीं चुनती। वह चंदर पर भरोसा करती है कि वह सही समय पर जरूर कुछ फैसला लेगा। परंतु चंदर जो भीतर है, अपने अंदर ही अंदर अपराध बोध से घुटता रहता है, और उसके मन में ये प्रश्न चलते हैं, क्या वह सुधा को झूठी उम्मीद दे रहा है? क्या उसका प्रेम स्वार्थी है? क्या वह सुधा का भविष्य अंधकार में डाल रहा है? वह सुधा को छोड़ भी नहीं पाता और अपना भी नहीं पाता है। यही द्वंद्व उसके दिमाग में चंदर के चलते रहते हैं और निर्णय भी नहीं कर पाता। यहीं से वह गुनाहों का देवता बनता है, जो प्रेम करता है लेकिन उस प्रेम की रक्षा नहीं कर पाता। जो सुधा है, समय के साथ उसका विवाह की बात चलने लगती है। वह चंदर की ओर देखती है, शायद वह कुछ कहे, रोके या अपना अधिकार जताए, लेकिन चंदर चुप रहता है। यही चुप्पी सुधा के लिए सबसे बड़ा आघात और दर्द देने वाली होती है कि ऐसे घड़ी पर जब सुधा का विवाह होने वाला है, उसके बावजूद भी चंदर कोई निर्णय नहीं ले पाता है। सुधा कोई विद्रोह फिर भी नहीं करती है। वह परिवार की इच्छा के आगे झुक जाती है और चंदर की सहमति से वो त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है, और उसका त्याग प्रेम का नहीं, अपने सुखों का त्याग है। सुधा का विवाह हो जाता है।
ये घटना चंदर के जीवन को भीतर से तोड़ देती है। वह महसूस करता है कि उसने जो खोया है वो वापस अब नहीं आ सकता। अब उसका अपराध बहुत स्थायी घर कर चुका है। वह खुद को दंड देता है, एक अकेलेपन भरे जीवन के रूप में जीने लगता है। बीच में उसे एक महिला मित्र भी मिलती है, पम्मी, जिसके साथ वो कुछ समय गुजारता है और कहानी आगे बढ़ती रहती है। कहानी के जब अंत में हम पहुंचते हैं तो सुधा के जाने के बाद चंदर का जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। वह पढ़ाई, नौकरी और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन भीतर से खोखला हो चुका है। वह किसी और से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। हर रिश्ते में उसे सुधा की छाया दिखाई देती है और सुधा ही सुधा नजर आती है। उसका प्रेम अब स्मृति बन चुका है, एक ऐसा घाव जो कभी भरता ही नहीं। कहानी के अंत में चंदर और सुधा एक बार फिर मिलते हैं और आमने सामने होते हैं। यह मिलन किसी प्रेम कथा जैसा नहीं, बल्कि दो थके हुए आत्माओं की मुलाकात है। दोनों बदल चुके हैं। सुधा जिम्मेदारियों और अनुभवों से परिपक्व हो चुकी है। चंदर पश्चाताप और अकेलेपन से जूझ रहा है। वे समझ जाते हैं कि उनका प्रेम अमर था, लेकिन उसे जीने का साहस दोनों में नहीं था। शीर्षक जो है गुनाहों का देवता। चंदर कोई अपराधी नहीं है, फिर भी वो खुद को दोषी मानता रहता है। उसका गुनाह यह है कि उसने प्रेम किया, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। उसने सुधा को रोका नहीं और सही समय पर साहस नहीं दिखाया और कोई निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से सुधा और चंदर दोनों अलग हो जाते हैं। और वो देवता जैसा है क्योंकि वह त्याग करता है, दर्द सहता है और किसी को दोष भी नहीं देता सिवाय खुद के। उपन्यास का जो संदेश है गुनाहों का देवता हमें सिखाता है कि प्रेम केवल भावना नहीं, जिम्मेदारी भी है। समय पर लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। सामाजिक डर अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अधूरा प्रेम जीवन भर पीछा करता है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने प्रेम तो किया, लेकिन उसे पाने की कोई हिम्मत नहीं की, ना ही कोई निर्णय लिया। निष्कर्ष ये है उपन्यास का कि एक रोमांटिक और मानवीय त्रासदी है। ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं है। ये हमें रुलाता नहीं है, बल्कि हमें बहुत गहराइयों में पहुंचा देता है और मानव जीवन के अंतर्द्वंद में हमें झकझोरता रहता है। गुनाहों का देवता इसलिए याद रहता है क्योंकि इसमें कोई खलनायक नहीं है, सिर्फ परिस्थितियां हैं, डर है और चुप्पियां हैं। अंततः जो कहानी की पात्र है सुधा, वो कहानी के अंत में अपने प्राण त्याग देती है और चंदर उसकी राख को नदी में बहाने चला जाता है और सुधा की महिला जो मित्र है विनती, उसके साथ उसका विवाह हो जाता है। वीडियो में अभी इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।